दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे खसरा क्या होता है। तो खसरा एक ऐसा दस्तावेज होता है, एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसे लेखपाल मैनुअली या अपने हाथ से अभी तैयार करते हैं, लेकिन अब बहुत जल्द ये ऑनलाइन होने वाला है। तो खसरा क्या होता है? खसरा एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें गांव के प्रत्येक खेत में, आप ध्यान से समझिए, 2 लाइन में ही समझ में आ जाएगा, जिसमें गांव के प्रत्येक खेत में, खेत को हम लोग खसरा नंबर भी बोलते हैं। खेत को हम लोग खसरा नंबर या गाटा नंबर भी बोलते हैं। हर खेत का एक नंबर होता है, उसको हम लोग खसरा नंबर या गाटा नंबर बोलते हैं। तो गांव के प्रत्येक खेत में उसके ओनर ने, उसके मालिक ने अलग अलग सीजन में कौन सी फसल, अलग अलग सीजन में कौन सी फसल कितने क्षेत्रफल में बोई है, इसका विवरण खसरे में दिया होता है। तो आप समझ गए होंगे कि खसरा में क्या होता है। गांव के प्रत्येक खसरा नंबर पर या प्रत्येक खेत पर उसके मालिक ने अलग अलग सीजन में जो 3 प्रकार की फसलें भारत में पाई जाती हैं, उन फसलों के दौरान कौन कौन सी फसल कितने क्षेत्र में बोई हुई है, इसका विवरण खसरा में तैयार किया जाता है। और इसी तरीके से अगर मान के चलिए किसी गांव में खेत नंबर 1 से लेके खेत नंबर 1500 खेत हैं किसी गांव में, मतलब 1500 गाटे हैं या 1500 खसरा नंबर हैं। तो सभी 1500 खेत का विवरण तैयार किया जाएगा और बाद में इसका टोटल किया जाएगा। टोटल करने से क्या होता है कि एक गांव में कौन सी फसल कितने क्षेत्रफल में बोई गई है, ये पूरे आंकड़े मिल जाते हैं। इसी तरीके से कृषि के आंकड़े, खसरा कृषि संबंधी जो आंकड़े आप देखते हैं कि भारत में इतने हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये फसल बोई गई है, इतने हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये फसल बोई गई है, ये आंकड़े आपको खसरे से ही प्राप्त होते हैं। हर गांव में जो लेखपाल तैनात होते हैं वो अपना खसरा तैयार करते हैं। तो खसरे में क्या होता है, जनरली आप समझ लीजिए, खेत का नंबर होगा, खेत का नंबर होगा और उसमें कौन खेती कर रहा है, खातेदार कौन है, और उसने कौन सी फसलें बोई हैं, फसलें कौन सी उसने बोई हैं और कितने क्षेत्रफल में बोई हैं, ये सारा विवरण होता है। ये आप समझ गए होंगे। मान के चलिए खेत नंबर 1, इसी तरीके से खेत नंबर 2 में, खेत नंबर 3 में, खेत नंबर 4 में क्या है, 5 में क्या है। अंत में जब इसका टोटल किया जाएगा, खाते फसलों के नाम होंगे यहाँ पर और उनका क्षेत्रफल। तो मान के चलिए इसमें गेहूं है और इस नंबर पे गेहूं है, तो आखिरी में पता चल जाएगा कि गेहूं टोटल कितने क्षेत्रफल में गेहूं बोया गया है। तो ये है खसरे की उपयोगिता। और खसरे में एक चीज़ और है, ये मैंने जनरली आपको समझाने के लिए बताया है। खसरे में 21 कॉलम होते हैं। इसमें आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत ही सिंपल है। एक प्रश्न संभवतः आपसे ये पूछा जा सकता है कि खसरे में किस चीज़ का विवरण होता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि खसरे में कितने कॉलम होते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आपको चूंकि ट्रेनिंग में बाद में सिखाई जाती हैं, इसलिए पहले इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आना बिल्कुल संभव नहीं है। तो खसरा क्या होता है और उसमें कितने कॉलम होते हैं, चलिए अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने एक खसरा की इमेज है। इसमें कॉलम नंबर 1 से लेकर 21 कॉलम हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 22 कॉलम भी बताए जाएंगे। तो 21 कॉलम इसमें होते हैं और कभी कभी जो 22 कॉलम होते हैं वो 21वें कॉलम में विशेष और 22वें कॉलम को टिप्पणी करके बता दिया जाता है। तो इसमें अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है इसमें 21 कॉलम होते हैं या 22 होते हैं, वैसे संभावना है तो 21 या 22 में से एक ही ऑप्शन में होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो फिर आपको जो अधिक संख्या है वो लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 से 21 कॉलम है और इसमें अंदर क्या डिटेल भरी जाती हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो मैंने बेसिक आपको समझा दिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देख सकते हैं आप, पहले कॉलम में खेत का नंबर है, दूसरे कॉलम में उसका क्षेत्रफल है, फिर उसमें खतौनी की संख्या है। खतौनी अगर आप नहीं जानते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद फसलों का विवरण भरा जाता है, जो आपसे पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है, ना ही पूछा जाएगा, क्योंकि वह ट्रेनिंग की चीज़ है, वह आपको बाद में सिखाई जाएगी।